शहर में बारिश का नया स्पेल, कहीं मौसलाधार और कहीं हल्की फुल्की बारिश। 2 रोज से गर्मी और हब्स का सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम ठंडा ठार हो गया। केनाल रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, जौहर टाउन, शादीपुर और इतराफ में खुलकर बारिश। निश्तर टाउन, माल चौक, नाखुदा में भी मौसलाधार बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग में हल्की फुल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। पीडीएमए ने 5 अगस्त तक बारिश का स्पेल जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा हो गई। कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई, वासा ने एदादोशुमार जारी कर दिए। मुगलपुरा में सबसे ज्यादा 44.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 38.6, जौहर टाउन में 26.8 मिलीमीटर, चौक नाखुदा में 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 19.8 और लक्ष्मी चौक में 15.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मनावा में 13.2, शादीपुरा में 7.4, निश्तर टाउन में 4.4, अपर मॉल में 1.8 और फर्रुखाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून का नया स्पेल, नया खतरा, हर सू हर जा पानी ही पानी। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में जसर, शाहदरा, हेड सिदनाई और बलोकी में पानी का बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मरी गिलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। डीजी पीडीएमए के मुताबिक हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। बारिश में ट्रैफिक पुलिस पेश बारिशी पानी में बंद गाड़ियों को निकालकर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी। ट्रैफिक पुलिस ने मानसून के तीसरे स्पेल पर एडवाइजरी जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस की ज़ेर-ए-आब सड़कों से ना गुजरने की अपील। शहरी मुनासिब रफ्तार से अगली गाड़ी से महफूज फासला बरकरार रखें और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज करें। सीटीओ कहते हैं, मामूली सी एहतियात से हम कीमती जानों को बचा सकते हैं। आज भी 3 उसमें स्पेल्स में बारिश हुई है। उसके बाद अभी भी शायद बाहर बारिश हो रही है। 2 दिन पहले जो है वो 260 mm बारिश जो है वो वुड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। उससे 2 दिन पहले 150 mm की गई। तो इसमें जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं लाहौर के तकरीबन 130 के करीब हैं, उनकी हमने बिल्कुल एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ जो कि उनकी मॉनिटरिंग करता है। वासा उसके अलावा दूसरा सेफ सिटी से वहाँ पर हमारी एग्जैक्टली पता चलता है कितना पानी खड़ा हुआ है। और इस पे हमने इसको कैटर टू करने के लिए हम अपनी इजाफी डिप्लॉयमेंट करते हैं। तकरीबन 80 करीब हमारे एक्स्ट्रा। फ्लड रिलीफ सरगर्मियां। हाई स्कूल मुरीदके में बड़ा रिलीफ कैंप कायम। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नुमान यूसुफ का रिलीफ कैंप का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में खुराक, अद्वियात मुतासरीन के क़याम के लिए इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था, मुकामी अफराद की बरवक्त मदद के लिए इंतजामिया को मुकम्मल वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। वासा लाहौर के 200 से जायद लाइव कैमरों से शहर भर की मुसलसल मॉनिटरिंग। एमडी वासा गुफरान अहमद का बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नूर जहां रोड, एमएम आलम रोड, मेन बुलेवर्ड गुलबाग, कजाफी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड और लिबर्टी चौक का दौरा किया। एक्सीन गुलबर्ग उस्मान हैदर ने एमडी वासा गुफरान अहमद को निकासी अब ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। बारिश में भी सुथरा पंजाब की टीम्स मुतहर्रिक। वेस्ट क्लियरेंस और सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। जेल रोड, माल रोड, दाता दरबार सर्कुलर रोड, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल और मैकलूड रोड पर खसूसी सफाई इंतजाम। लक्ष्मी चौक, शादबान मार्केट, गुलबर्ग बरकत मार्केट, ऐवान तिजारत, बेडन रोड बाजार और टेम्पल रोड पर सफाई टीम्स मौजूद। पानी महफूज, पंजाब महफूज। वज़ीर आला मरीम नवाज का आने वाली नस्लों के पानी की हिफाजत का मिशन। 110 मिनी डैम्स बन गए। तस्वीरी सबूत पेश। 800 मजीद मिनी डैम्स बनाने की हिदायत। जदीद और महफूज ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज बनाने का हुक्म। अलग थलग पॉलिसियां खत्म। महकमा ज़राअत, आपाशी, लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग को 1 विंडो वाटर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर यकजा करने का हुक्म।
पंजाब में तरसील के दौरान 30% और इस्तेमाल में 25% पानी के ज़िया को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। पानी की 20% बचत के लिए 7000 किलोमीटर तवील 2600 वाटर कोर्सेज की पुख्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले, पानी की बचत, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और ज़राई शबे में इस्लाहात पर गौर। वज़ीर आला ने कहा, समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी अब स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्जाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बावजूद सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने आवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। PMLN की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कहीं कोई धांधली नहीं। तो आवाम के वोट को, आवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, जमहूरियत की स्पिरिट के साथ तस्लीम करें। मुखालफीन धांधली का इल्जाम लगाने के बजाय अपनी हार खुशी से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता तो ठीक, अब उन्हें आज़ाद कश्मीर में धांधली नजर आ रही है। अवाम रोने धोने वालों को नहीं बल्कि कारकर्दगी पर वोट देते हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर उनके पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिससे अवाम को दिखा सकें। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करे, क्योंकि यह फैसला अवाम ने किया है। बिलावल अब सिंध में जाकर अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल हमला, अवाम सटपटा गए। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में मजीद महंगा। पेट्रोल ₹1.63 महंगा होकर 335 रुपये 81 पैसे फी लीटर कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹1.55 फी लीटर महंगा, नई कीमत 388 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तयन ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया है तो काफ़ी मुश्किलात ना आ रही हैं, और पहले जो 200-300 का डलवा लेते थे, अब 600-700 का डलवाते हैं, और जो काम पे जाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। गरीब बंदा आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या करे, बिल नहीं मिल रहे, बिलों में यूनिट ज़्यादा हो रहे हैं, क्या करें। अभी देख रहे हम थैला, क्या करें हम, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम लोग तो परेशान है। आज दिहाड़ी लगा रहे हैं, कल बारिश पड़ेगी, परसों घर में बैठने में दिहाड़ी लग गई, नहीं लगी, पेट्रोल के लिए पैसे ला रहे होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं, फिर इससे साझे रस्ते में पंचर होगी गाड़ी, वो परेशान, क्या करें इंसान गरीब। हुकूमत जो है ना, ऐसी हुकूमत को चाहिए अपने आप को छोड़ दे, या महंगाई को कंट्रोल करे या इसको लिमिट में रखे। महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है, बचत ही नहीं होती, क्या करें। रोज़ाना जो है जो 500 रुपये का डालते हैं, रोज़ाना घर जाते हैं तो वही है, तनख्वाहें बहुत कम हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ऊपर बिजली जो है वो भी महंगी की जा रही है। वज़ीर आज़म से और मरियम नवाज से कि ये मेहरबानी फरमाएं, और ये क्योंकि आलमी मार्केट में तो तेल सस्ता हो रहा है और यहाँ महंगा की जा रहे हैं। डीजल सस्ता ना हुआ तो हम सड़कों पर होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा तस्लीम न होने पर एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी। मरकजी तंजीम की तमाम सूबों के नुमाइंदगान से मशावरत। ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते से पहिया जाम हड़ताल के आगाज का ऐलान मुतवक्किल। महंगाई ने रोटी खाने का हक भी छीन लिया। नान भाइयों ने असखुद नान और रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोटी 20 रुपए और नान 35 रुपए तक फरोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। तंदूर मालकान का कहना है LPG की कीमत 420 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। मौजूदा निरखों पर अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो चुका है। महंगाई के सताए अवाम को थोड़ा सा रिलीफ। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए सस्ता होकर 446 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 308 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 266 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,860 रुपए की हो गई।
पेट्रोलियम कीमतों ने सब्जियों को आग लगा दी। टमाटर की कीमतें गिरना शुरू हो गई। सरकारी खाते में टमाटर 255 रुपए का हो गया। आलू 50 रुपए, प्याज 115, लहसुन हरनाई 250, अदरक थाई 350, देसी लीमू 120 रुपए किलो हो गया। बैंगन और करेले 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 310, टिंडे 150, घिया कद्दू 160 रुपए किलो हो गया। फलों की कीमतें भी आसमान पर। आम चौसा 350, आड़ू 280, जामुन 200 और पपीता 305 रुपए किलो हो गया। आलू बुखारा 400, गरमा 150, नाशपाती 260 रुपए किलो और केले 215 रुपए दर्जन हो गए। नायब अमीर जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। लियाकत बलोच कहते हैं आजाद कश्मीर इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुमतनाज़ा बनाकर कश्मीरियों के जख्मों को और गहरा कर दिया है। दोनों जमातें हाइब्रिड निजाम के मोहरे हैं। दोनों इत्तेहादी एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। महकमा मवासलात में रोड कंस्ट्रक्टर से रोड कस्टोडियन कल्चर मुतारिफ कराने का फैसला। गड्ढों की फौरी मुरम्मत, रोड शोल्डर्स की बहाली और सड़कों की बाकायदा मॉनिटरिंग मुताल्लिका अफसरान की जिम्मेदारी होगी। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सुएब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबाई वजीर का कहना था सड़कों की तामीर के साथ उनकी मुस्तकिल हिफाजत और देखभाल को महकमाना जिम्मेदारी बनाया जाएगा। हर SDO और सब इंजीनियर को मखसूस सड़कें तफवीज़ की जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट का एकतरफा किरायादारी ट्रायल पर बड़ा फैसला। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रेंट ट्रिब्यूनल अदालत का एकतरफा किरायादारी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहमी से इनकार और इंसाफ फराहमी में जल्दी इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है। रेंट केसेस में फरीक मुखालिफ के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई के लिए 10 रोज का वक्त दिया जाना कानूनी तकाजा है। केस की एकतरफा कार्रवाई गैर कानूनी हो जाए तो उसके तहत किया गया फैसला भी कलअदम करार पाएगा। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियती नशिस्तें बढ़ाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी पटिशन नसीब एडवोकेट ने दायर की। वफाकी हुकूमत सदर सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। कमाहा रोड पर मिक्सचर प्लाट फैक्ट्री में बकेट मशीन की टक्कर से मजदूर जा बहक। हादसा आजम चौक के करीब रिंग रोड के सामने वाक़ फैक्ट्री में पेश आया। जा बहक मजदूर की शिनाख्त मोहम्मद काशिफ के नाम से हुई। हादसे के बाद बकेट मशीन का ड्राइवर फरार हो गया। लाश और बकेट मशीन कानूनी कार्रवाई के लिए निश्तर कॉलोनी पुलिस के हवाले कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना हंजरवाल चौकी नियाज बेग का अनोखा कारनामा। एक जुर्म की 2 FIR काट दी। खुला पेट्रोल बेचने पर अली रजा पर एक वकूए की 2 FIRs दर्ज कर दी गई। दोनों FIRs पर वक्त और तारीख भी एक जैसी दर्ज। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। वादत कॉलोनी में खातून के कत्ल का मुकदमा बहन की मुदियत में दर्ज। नाजिया आबिद की मुदियत में मकतूला सना शराज के शौहर शराज खान और बेटे अब्दुल्ला शराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शराज खान का अपनी बीवी सना से घरेलू मामलात पर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मुस्लिम टाउन में खिलाड़ी के 3 कातिल पुलिस के शिकंजे में आ गए। मुस्लिम टाउन में फुटबॉल मैच के दौरान तलख कलामी पर रयान याकूब को ठुड्डे मारकर 3 मुलजिमों ने मौत के घाट उतार दिया था। DIG इन्वेस्टिगेशन की तश्कील करदा टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। वन व्हीलर्स पर्चे कटवाकर भी बाज न आए। पुलिस ने भी पीछा न छोड़ा। रवा महीने गिरफ्तार वन व्हीलर्स की तादाद 104 हो गई। रवा साल गिरफ्तार होने वालों की तादाद 872 हो गई। CCPO कहते हैं नौजवान शाहराहों को रेसिंग ट्रैक बनाने से गुरेज करें। मनशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। चौकी मनहाला पुलिस ने 5 मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में जुल्फिकार अदील, अकील वकास शामिल। मुलजिमों से 1.5 किलो से जायद हेरोइन और 1 किलो आइस बरामद कर ली गई। मुलजिमों का मुजाफाती इलाकों में नौजवान नस्ल को मनशियात बेचने का एतराफ।
मोटरसाइकिल स्नैचर गैंग के गिर्द घेरा तंग। चौहंग पुलिस ने 2 रुकनी जहीर उर्फ घुंगरू मोटरसाइकिल स्नैचर गैंग पकड़ लिया। मुलजिम जहीर और लुकमान से 4 मोटरसाइकिल, नकदी, मास्टर चाबियां और गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस को बरामद होने वाली मोटरसाइकिल मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थी। शातिर मुलजिम को 1.5 होशियारी भी न बचा सकी। पुलिस ने चकमा देने वाले मुलजिम को पकड़कर चकरा दिया। मुलजिम ने गलत पत्ते पर मुरीद से चावल के 12 तोड़े मंगवाए। किसी और की नान शॉप को अपना जाहिर करके 6 तोड़े उतरवाए। बाकी 6 तोड़े भाटी चौक में उतारने का कहा। मुलजिम पैसे दिए बगैर 12 तोड़े लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी अफगानियों के इनखला का अमल जारी। डिपोर्ट किए गए गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 37,000 हो गई। 214 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हादसात की रोकथाम के लिए महफूज सफर का मिशन। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नसीर मोटरसाइकिल सवारों के महफूज सफर के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं मोटरसाइकिल सवार सफर को महफूज बनाने के लिए हेलमेट और इंडिकेटर इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल पर साइड व्यू मिरर और इंडिकेटर का होना लाजिम करार। सफर को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवार लेन लाइन की पाबंदी करें। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ट्रोबा टेस्ट में शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन प्रेशर बरकरार ना रख सकी और अहम मौके पर विकेटें गंवा दी। मेजबान टीम की मजबूत बॉलिंग और बेहतरीन हिकमत अमली जीत की बुनियादी वजह बनी। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। बैटर्स की आनियां जानियां लगी रहीं। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी रायगा। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अजान अवैस और इमामुल हक 3-3। सलमान अली आगा 0, मोहम्मद रिजवान 11, आमिर जवाल 0, अली उस्मान 2, शान मसूद 3 और खुरम शहजाद 4 रन बनाकर चल बने। मैच में चौथे रोज मेजबान टीम 181 रन पर आउट हुई। मोहम्मद अब्बास ने 5, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेट्स हासिल की।